क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में किन ग्रंथों में बिहार का उल्लेख प्राप्त होता है? किन ग्रंथों में बिहार का उल्लेख प्राप्त होता है? अगुंतर निकाय, विनय पिटक, भागवती सूत्र, दीर्घ निकाय। ये चारों के चारों ग्रंथ में बिहार का जिक्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4, ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा वर्ष 1906 और 7 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुरदास के द्वारा किया गया था, बाबा ठाकुरदास। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में अंतपाल नामक अधिकारी निम्नलिखित में किस विषय से संबंधित था? अंतपाल नामक अधिकारी यह सैन्य प्रबंधन से संबंधित था, सैन्य प्रबंधन से संबंधित अंतपाल नामक अधिकारी था। क्वेश्चन 4, बरहिया ताल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों की 3 कठिया पद्धति का विरोध करना था, गलत। बरहिया ताल आंदोलन 1937 से 1939 के बीच में हुआ था। यह आंदोलन इसलिए हुआ था कि जो किसान अपना लगान अदा नहीं कर पाते थे तो उनका भूमि जो ज़मींदार होते थे वो हड़प लेते थे, इसी के विरोध में बरहिया ताल आंदोलन हुआ था। सेकंड है, यह कार्यनंदन शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में चलाया गया था, सही है, यह कार्यनंदन शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में चलाया गया था। तो कौन सा सही है? केवल 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, लोटा विद्रोह बिहार के निम्नलिखित में किस जनपद से संबंधित है? लोटा विद्रोह बिहार के मुजफ्फरपुर से संबंधित है। लोटा विद्रोह 1855 में हुआ था मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में आज़ाद दास्ता नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना निम्नलिखित में किस घटना के समय की गई थी? बिहार में आज़ाद दास्ता नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया गया था। इस संगठन का स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1929 में स्थापित बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सचिव निम्नलिखित में किसे नियुक्त किया गया था? 1929 में स्थापित बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह। इसका प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद और सचिव बने थे श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन 8, मैथिली भाषा में रचित कीर्ति पताका नामक ग्रंथ जिसमें प्रेम कथाओं का संग्रह है का लेखन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? कीर्ति पताका नामक ग्रंथ का लेखक है विद्यापति। ये विद्यापति के द्वारा लिखा गया था कीर्ति पताका। ये मैथिली भाषा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, साइमन कमीशन निम्नलिखित में किस तिथि को बिहार की राजधानी पटना पहुंचा था? साइमन कमीशन पटना 12 दिसंबर 1928 को आया था, 12 दिसंबर 1928 को। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में 1857 का विद्रोह जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया का दमन निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया था? 1857 का विद्रोह का दमन विलियम टेलर के द्वारा किया गया था, विलियम टेलर। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार किसान सभा का गठन निम्नलिखित में किस वर्ष किया गया था? बिहार किसान सभा का गठन 1922 में किया गया था, 1922। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र दिया है, उसका संपादक, दूसरी तरफ द बिहार हेराल्ड का संपादक गुरु प्रसाद सेन, सही है। द सर्चलाइट का संपादक सैयद हैदर हुसैन सर्चलाइट के संपादक थे, ये भी सही है। द पटना टाइम्स मोहम्मद यूनिस, ये भी सही है। नूरुल अनवार उर्दू अखबार था। मौलाना मजरुल हक, गलत। इसका संपादक थे मोहम्मद हासिम नूरुल अनवार के संपादक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय निम्नलिखित में किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्त्रों के समर्थन में नंगी हड़ताल किया था? नंगी हड़ताल किस जेल में किया गया था? यह किया गया था छपरा जेल में नंगी हड़ताल किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे? 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म किया गया था। इससे संबंधित थे गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव।
ये चारों के चारे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने पटना को अजीमाबाद का नया नाम दिया और उसका पुनः निर्माण भी करवाया? औरंगजेब ने पटना का नाम अजीमाबाद दिया और उसका पुनः निर्माण भी करवाया। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके बिहार यात्रा के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। विदेशी यात्री जो बिहार आए थे उसका क्रोनोलॉजी करना है। पहले इतिसंग आए, फिर मुल्ला तकिया आए, मोहम्मद सादिक, उसके मुल्ला बहवहानी। इसका क्रोनोलॉजी 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 1946 में बिहार में महिलाओं के बीच चरखा को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य में निम्नलिखित में किसने पटना में महिला चरखा समिति का स्थापना किया था? पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना प्रभावती देवी ने किया था। प्रभावती देवी। क्वेश्चन नंबर 18, 8वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में किस शासक ने बिहार में औदंतपुरी महाविहार की स्थापना की थी? बिहार में औदंतपुरी महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 19, यही मैच द कॉलम है। एक तरफ है दल और संगठन और दूसरी तरफ है स्थापना वर्ष। पहला है जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन। जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन 1920 में स्थापना किया गया, सही है। पटना युवा संघ 1927, सही है। प्रांतीय किसान सभा 1929। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में कौन वर्ष 1908 में गठित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष था? 1908 में गठित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। हसन इमाम। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? शिशु लिंगानुपात न्यूनतम सबसे कम कहाँ है? यह है वैशाली। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों को न्यूनतम महिला साक्षरता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग सही कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। सबसे कम कहाँ है महिला साक्षरता? सहरसा में। उसके बाद है मधेपुरा, फिर पूर्णिया, तब सीतामढ़ी। सहरसा मधेपुरा पूर्णिया सीतामढ़ी। ये क्रोनोलॉजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में पुरुष स्त्री साक्षरता दर का अंतर सर्वाधिक है? पुरुष स्त्री की साक्षरता दर का अंतर सर्वाधिक राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जनपद की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है? यह है समस्तीपुर। समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में किस दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक कब थी? या 1911 से 21 के बीच में नकारात्मक थी जनसंख्या बिहार की। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2020-21 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित में से कितनी थी? बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42 थी। 25.42%। 25.42%। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में बिहार के लिंगानुपात निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हुआ? बिहार के लिंगानुपात 1 की कमी आई। देखिए 2001 में लिंगानुपात 919 था, अभी 918 है, तो 1 की कमी आई। नेशनल लेवल पर लिंगानुपात 943 है। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जनपद का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? किस जनपद का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? यह है कैमूर। ऑप्शन डी। कैमूर में जनसंख्या घनत्व कम है। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की पुरुष साक्षरता दर निम्नलिखित में कितनी है?
बिहार राज्य की पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, 71.2%। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जनपद में अनुसूचित जाति प्रतिशत न्यूनतम है? अनुसूचित जाति प्रतिशत न्यूनतम है किशनगंज में, किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नगरीय जनसंख्या के अनुसार बिहार की जनपदों का सही अवरोही क्रम है? नगरीय जनसंख्या के अनुसार देखिए, भागलपुर, फिर गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। भागलपुर, गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 33, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से निम्नलिखित में कितनी कम है? भारत की साक्षरता दर 73% है, बिहार की साक्षरता दर 61.8 है, तो दोनों का डिफरेंस है 11.2% का। तो डिफरेंस कितना है? 11.2% का, ऑप्शन डी। 34 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जनपदों को जनघनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले देखिए, सबसे ज़्यादा जनघनत्व शिवहर में है 1880। ऐसे ओवरऑल देखें तो बिहार का 1106 है और इंडिया का 382 है, लेकिन शिवहर में कितना है? 1880। उसका पटना में 1823 है, दरभंगा में 1728 है और वैशाली में 1717 है। तो इसका क्रम हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की दृष्टि से बिहार राज्य के क्रम में निम्नलिखित में किस स्थान पे है? लिंगानुपात की दृष्टि से बिहार राज्य में 25वां स्थान पे है। इंडिया का ओवरऑल लिंगानुपात 943 है और बिहार का 918 है, दोनों का डिफरेंस 25 है, तो 25वां स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जनघनत्व में वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में निम्नलिखित में कितनी वृद्धि हुई थी? जनघनत्व में 2001 में 1881 था और अभी 1106 है, तो 225 प्रति किलोमीटर वृद्धि हुई है। 225 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में वृद्धि हुई है। 1106 अभी है, पहले 881 था, 881 से 1106। क्वेश्चन नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिंगानुपात निम्नलिखित में कितना है? बिहार में 0 से 6 वर्षों के बच्चों की लिंगानुपात 935 है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम है? महिला साक्षरता न्यूनतम है पूर्णिया में, ऑप्शन ए। पूर्णिया में सबसे कम महिला साक्षरता है। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में किस जनपद में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर ये मधेपुरा में हुआ है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, 26 नवंबर 2023 में जारी जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट 22-23 के अनुसार बिहार में जातियों की संख्या कितनी है? बिहार में जातियों की संख्या 215 है, 215। जाति आधारित जो रिपोर्ट आया है उसमें सेक्स रेशियो 953 है, 953। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का देखिए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में किन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजावाहक के रूप में चुना गया? भारतीय दल के ध्वजावाहक के रूप में सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव को चुना गया, सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव। क्वेश्चन 42, हाल ही में समाचारों में रहा चक्रवात एम्पिल निम्नलिखित में किस देश को प्रभावित किया है? चक्रवात एम्पिल जापान को प्रभावित किया है, आंसर बी। चक्रवात एम्पिल कहाँ है? जापान में आया है। 43, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित स्टैच्यू ऑफ यूनियन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन भगवान हनुमान से संबंधित है। हनुमान जी का मूर्ति 90 फीट का अमेरिका के टेक्सास में लग रहा है, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहा गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में आयोजित किए गए संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मित्र शक्ति 2024 यह भारत और फ्रांस के सेनाओं के मध्य आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, गलत। यह भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। मित्र शक्ति किसके बीच में होता है? भारत और श्रीलंका। सेकेंड है, इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया, गलत। इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया। थर्ड,
यह इस अभ्यास का 10वां संस्करण है। सही, तो कौन सा सही होगा? केवल 3। क्वेश्चन 45, हाल ही में निम्नलिखित में कौन इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली दुनिया का सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक बन गई है? दुनिया का सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक बनी है जो इंग्लिश चैनल क्रॉस की है, यह है जिया राय। 46, निम्नलिखित में कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल विजित पदकों के आधार पर शीर्ष देशों का सही क्रम? सबसे ज़्यादा अमेरिका, उसके बाद चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑर्डर रहा। इंडिया का रैंक 71 है, ये 6 मेडल जीता है, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। इंडिया का रैंक 71। 47, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया। गोदावरी दत्त का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में किस चित्रकला से संबंधित थे? गोदावरी दत्त मिथिला चित्रकला से संबंधित थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 48, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में निम्नलिखित में किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है IIT मद्रास। 49, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नए गेंदबाज कोच मॉर्ने मार्कल नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम का नए गेंदबाज कोच बने हैं मॉर्ने मार्कल। निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। निम्नलिखित में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है ऋषभ शेट्टी को। अब यहाँ से 51 से क्वेश्चन नंबर 80 तक मैथ का क्वेश्चन है, उसके बाद फिर बिहार स्पेशल का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जनपद में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक वृद्धि हुई है? राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक वृद्धि हुई है समस्तीपुर, ऑप्शन डी। 82, बिहार बजट वर्ष 24-25 में बिहार का राजकोषीय घाटा सकल राज घरेलू उत्पाद का निम्नलिखित में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? राजकोषीय घाटा ये 2.98% रहने का अनुमान रखा गया, 2.98%। क्वेश्चन नंबर 83, बिहार में कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत BPL परिवार में किसी व्यक्ति का मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? बिहार सरकार के द्वारा 3000 रुपया आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 84, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही है? सम्मिलित कीजिए। प्रमुख कारखाने और कहाँ अवस्थित है? तेल शोध कारखाना बेलापुर, गलत। तेल शोध कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। रेल पहिया कारखाना मोकामा में, गलत। रेल पहिया कारखाना सारण में है, बेलापुर के सारण में। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना फतुहा में नहीं है। सीमेंट उद्योग कारखाना डालमिया नगर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 85, 7 निश्चय योजना 2 के लिए बिहार बजट वर्ष 24-25 के अंतर्गत कुल कितने धनराशि आवंटित किए गए हैं? 7 निश्चय योजना 2 के लिए बिहार बजट 24-25 के लिए 25 में से राशि आवंटित किया गया है 5040 करोड़ आवंटित किया गया है 7 निश्चय योजना 2 के लिए बिहार बजट 24-25 से। क्वेश्चन नंबर 86, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 40 से 59 वर्ष आयु वर्ग के सभी विधवाओं महिलाओं को इस योजना का पात्र है, गलत। यह 18 वर्ष से लेकर ऊपर सभी महिला जो विधवा होती है वो सभी पात्र है इसमें। इसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह प्रदान की जाती है, यह भी गलत है। इसके अंतर्गत महिलाओं को 300 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तो कौन सा सही था? कोई भी कथन सही नहीं था, neither 1 neither 2, ऑप्शन डी। 87, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सकल सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? सकल सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है रोहतास में, रोहतास। 88, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार
बिहार में कुल बैंक शाखाओं को निम्नलिखित में कितने प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में अवस्थित है? कुल बैंक शाखाओं में से 21% शहरी क्षेत्र में अवस्थित है, 21%। क्वेश्चन 89, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया? बिहार सरकार द्वारा 1987 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, 1987। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2020 में निम्नलिखित में कितनी रह गई? बिहार में शिशु मृत्यु दर 2020 में 27 प्रति हज़ार, 1000 पे 27 बच्चा का भी मृत्यु हो रहा है, 27 प्रति हज़ार। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश के स्थान पे निम्नलिखित में किस देश में किया जाना निर्णय लिया गया है? बांग्लादेश का स्थान पर यह अब संयुक्त अरब अमीरात में होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में कौन सा दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को जलावतरित किया है? दूसरी संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी यह है INS अरिहंत। 93, हाल ही में निम्नलिखित में किसे न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया पर्वतनेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, पर्वतनेनी हरीश। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में खबरों में रही पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक निम्नलिखित में कौन है? कॉल ऑफ द गिर के लेखक हैं परिमल नाथ वानी। क्वेश्चन नंबर 95, मैच द कॉलम है दिवस और उसका डेट। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त। विश्व संस्कृति दिवस 19 अगस्त। ये ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णामूर्ति का निधन हो गया। यह नृत्य निम्नलिखित में किस विधा से संबंधित है? डॉक्टर यामिना कृष्णामूर्ति भरतनाट्यम से रिलेट करते थे, भरतनाट्यम का डांसर थी। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया? वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए जगदम्बिका पॉल के अध्यक्षता में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की नियुक्ति की गई है। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लाने वाला तीसरा राज्य बन गया ओडिशा। पहला है केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा बन गया है ओडिशा। 99, हाल ही में भारत के निम्नलिखित में किस संवैधानिक पदाधिकारी को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैप्टेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट को, द्रौपदी मुर्मू को। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में निम्नलिखित में किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? टेम्पल्टन पुरस्कार सम्मानित किया गया है डॉक्टर A.S. पुमला गोबो डोमा डिजिकोला। बाप रे बाप, कितना टफ नाम है। डॉक्टर A.S. पुमला, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर A.S. पुमला। क्वेश्चन 101, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू के समय निम्नलिखित में कौन मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे? बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 में तक रहा। 1968 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उस टाइम मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री और गवर्नर थे नित्यानंद कानूनगो। 102, वर्ष 1937 के संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था? 1937 में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में 152 सीट था। 152 सीट में से 4 सीट महिला के लिए आरक्षित था और 39 मुस्लिम के लिए रिजर्व था। 4 महिला के लिए रिजर्व था, 39 मुस्लिम के लिए। या महिला के लिए पूछा तो ऑप्शन ए 4। 103, निम्नलिखित में कौन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय थे?
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय थे लक्ष्मीकांत झा। लक्ष्मीकांत झा। पटना हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था 9 फरवरी 1916 में, 9 फरवरी 1916। इसके पहला न्यायाधीश थे सर एडवर्ड मेनॉर्ड। सर एडवर्ड मेनॉर्ड। 104 बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण निम्नलिखित में किस वर्ष प्रदान किया गया था? महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 में दिया गया था, ऑप्शन सी। 105 वर्तमान में बिहार में नगर निगमों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 है, 19। 106 निम्नलिखित में कौन बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है? बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है अनंत मनोहर। अनंत मनोहर। क्वेश्चन 107 बिहार के निम्नलिखित राज्यपालों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके। पहला देखिए रामनाथ कोविंद 15 से 17 में रहे थे। सत्यपाल मलिक 1718। सत्यपाल मलिक के बाद लालजी टंडन आया 1819। फिर उसके बाद फागू चौहान आया 1927। तो इसका हो जाएगा 1243, 1243, ऑप्शन बी। 108 है मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना। मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना को वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया था, सही है। कोरोना महामारी के अनाथ हुए 0 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को इस योजना का पात्र है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत पात्र बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह सहायता प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। तो 108 का आंसर हो जाएगा डी। 109 बिहार में ग्राम पंचायतों का गठन निम्नलिखित में कितने आबादी पर किया जाता है? बिहार में ग्राम पंचायतों का गठन 7000 की आबादी पर किया जाता है, 7000। 110 निम्नलिखित में किसे बिहार का प्रथम लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? बिहार का प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किया गया था श्रीधर वासुदेव सोहनी। श्रीधर वासुदेव सोहनी को। 111 बिहार राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार राज्य महिला आयोग, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, गलत। इसकी स्थापना 1993 में किया गया था। 2 इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 5 हो सकती है, गलत। इसमें 1 प्रेसिडेंट रहती है और 7 अदर मेंबर। 1 प्रेसिडेंट 7 अदर मेंबर, ये भी गलत। इसकी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया, ये सही है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया, ये सही है। कौन सा कथन सही है? केवल 3। 112 बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में कितनी है? बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 113 बिहार के 37वां अधिवेशन का आयोजन गया बिहार में किया गया था। इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी चितरंजन दास इसकी अध्यक्षता किए थे। 114 निम्नलिखित में बिहार के किस व्यक्तित्व ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित किया है? बिहार के भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने भारत के छठवें CJI बने हैं, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। 115 हाल ही में संपन्न हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में निम्नलिखित में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए? 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल 56.62% मतदान हुए, ऑप्शन बी। 116 बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए निम्नलिखित में कितने स्थान आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए 38। 117 बिहार में ब्लॉक स्तर पर प्रशासन के संचालन हेतु पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में निम्नलिखित कौन सा शामिल होता है? घोषित लोकसभा क्षेत्र के सांसद, सही है। ग्राम पंचायत के मुखिया, सही है। प्रत्येक 5000 की आबादी पर 1 सदस्य, ये भी सही है। संबंधित क्षेत्र के विधायक, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4 चारों के चारों सही हैं। 118 संविधान सभा में बिहार से निम्नलिखित में कितने सदस्यों की निर्वाचित किया गया था? संविधान सभा में बिहार से निम्नलिखित कितने सदस्यों को निर्वाचित किया गया था? ये सदस्य 36 सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। 119 बिहार के निम्नलिखित राजनीतिक दलों को उनके गठन के आधार पर सही क्रम पर व्यवस्थित कीजिए। पहला है समता पार्टी। समता पार्टी 1994 में बना था। जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने बनाया था समता पार्टी को 1994 में। उसके बाद बना राष्ट्रीय जनता दल पार्टी 1997 में। ये बनाए थे ये लालू यादव। राष्ट्रीय जनता दल 1997 में बना।
जनता दल यूनाइटेड, ये 2003 में बना है। उससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी बना है रामविलास पासवान 2000 में। तो इसका क्रोनोलॉजी हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 120, बिहार के निम्नलिखित में से किस वर्ष के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक महिलाओं का निर्वाचित किया गया था? सर्वाधिक महिलाओं का निर्वाचित किया गया था 2010 में, 37 महिला चुन के आई थी विधानसभा में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 121, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अभ्यारण्य और अवस्थित। रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य नवादा में है, सही है। रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य नवादा। कुशेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य दरभंगा, ये भी सही है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, ये भी सही है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जहानाबाद, गलत। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 122, उर्वरक उद्योग के बड़े पैमानों पर उर्वरक उद्योग में बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाने वाले खनिज पायराइट बिहार के निम्नलिखित में से किस जनपद में पाया जाता है? पायराइट पाया जाता है रोहतास में। क्वेश्चन 123, हाल ही में खबरों में रहे नागी और नकटी आर्द्रभूमियों को निम्नलिखित में किस वर्ष पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था? नागी नकटी को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1984 में। 124, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों को उनके वनावरण क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है कैमूर के बाद हो जाएगा पश्चिमी चंपारण का रोहतास और जमुई, ऑप्शन सी 1 3 2 4। 7.84% वनावरण है बिहार में, 7.3% वृक्षावरण है। 125, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी बिहार के निम्नलिखित किस जिला के निकट गंगा में मिलती है? बिहार के पटना जिला के निकट गंगा में मिलती है सोन नदी। 126, बिहार क्षेत्रफल के दृष्टि से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात भारत में निम्नलिखित में कौन सा स्थान पर है? बिहार क्षेत्रफल के दृष्टि से 12वां स्थान है, 12वां। 127, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जनपद तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। इसमें से है शिवहर और मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3 और 4। मधुबनी या समस्तीपुर तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन 128, बाल सुंदरी सॉइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मृदा क्षारीय प्रकृति का होता है, सही है। यह मोटे अनाज फसलों के लिए अनुपयुक्त होता है, गलत। यह मोटे अनाजों फसलों के लिए अनुपयुक्त नहीं होता है। 3, इसका सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जनपद में है, ये भी सही है। तो कौन सा सही है? सही केवल हो गया 1 और 3 और 2 गलत है। क्वेश्चन 129, निम्नलिखित में कौन सा बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है? बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक, पहला बंगाल के खाड़ी से निकटता, ये भी है। नॉर्वेस्टर तूफान, ये भी है। हिमालय की अवस्थिति, ये भी है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की क्रियाशीलता, ये भी सही है। तो चारों का चारों हो जाएगा 1 2 3 4, ऑल ऑफ द ऑप्शन डी। क्वेश्चन 130, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? झील, उसका जिला दिया है। कांवर झील बेगूसराय में है, कांवर झील बेगूसराय सही है। अनुपम झील कैमूर, ये भी सही है। उधवा झील दरभंगा, गलत। उधवा झील झारखंड में है, साहेबगंज में पड़ता है उधवा झील। गोगाबिल झील कटिहार, सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित 131, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्षांशीय दृष्टि से संपूर्ण बिहार उपोष्ण कटिबंध में अवस्थित है, सही है। बिहार में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर कम होती है, गलत। पश्चिम से पूरब की ओर कम होती है, नहीं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, सही है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, सही है। कौन सा कथन सही है? 1 और 3, ऑप्शन ए। 132, बिहार का शोक माने जाने वाला कोसी नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा में आकर मिलती है? कोसी नदी खगड़िया में आके गंगा में मिलती है। 133, पुनपुन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा के दक्षिणी सहायक नदियों में इसकी लंबाई सर्वाधिक है, गलत। गंगा के दक्षिणी सहायक में
सोन का सबसे पहले है, उसके बाद पुनपुन है, ये सेकेंड नंबर पे है। यह नदी फतुहा के निकट गंगा में आके मिलती है, ये सही है। कौन सा सही है? केवल 2। 134 बिहार में कृषि आयकर कानून निम्नलिखित में किस वर्ष लागू हुआ था? बिहार में कृषि आयकर कानून 1938 में लागू हुआ था, 1938। क्वेश्चन नंबर 135 निम्नलिखित युग्मों को सही सम्मिलित कीजिए। बांध है और जिला। कैलाश घाटी बांध, कैलाश घाटी बांध कहाँ है? जमुई में है, सही है। दुर्गावती बांध कैमूर में, सही है। बांसकुंड बांध, बांसकुंड बांध लखीसराय, सही है। जलकुंड बांध मुंगेर। चारों का चारों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 136 संपूर्ण भारत को 15 विभिन्न कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है। बिहार निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु जोन में अंतर्गत आता है? बिहार किस कृषि जलवायु जोन के अंतर्गत आता है? यह जोन है जोन नंबर 4, जोन 4 में बिहार आता है। 137 बिहार का निम्नलिखित में कौन सा जिला आम उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है? आम उत्पादन में शीर्ष पे है दरभंगा, दरभंगा आम उत्पादन में टॉप पे है। 138 निम्नलिखित में कौन सी बिहार की प्रथम बृहत सिंचाई परियोजना है? मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा है बिहार का? यह है सोन जल विद्युत परियोजना, सोन जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन 139 निम्नलिखित में कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला बिहार राज्य के जनपदों को पश्चिम से पूरब की ओर सही अनुक्रम लगे? पश्चिम से पूरब मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज ये नेपाल से बाउंड्री बनाते हैं। 140 बिहार की निम्नलिखित नदियों को पूरब से पश्चिम की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पूरब से पश्चिम करना है, पहले हो जाएगा कमला, उसके बागमती, फल्गु, गंडक। कमला, बागमती, कमला, बागमती, फल्गु, गंडक। ऑप्शन सी। 141 हाल ही में बिहार के निम्नलिखित किन जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित किया गया है? नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित किया गया है पश्चिमी चंपारण और बांका को, पश्चिमी चंपारण और बांका को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी। 142 हाल ही में बिहार के निम्नलिखित किस साहित्यकार को वर्ष 2024 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़्को साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है? श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़्को साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है चंद्रकिशोर जायसवाल जी को, चंद्रकिशोर जायसवाल। 143 आठवीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी का मेजबान बिहार के निम्नलिखित किस जिले द्वारा आयोजन किया गया? 8वीं महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की मेजबानी बिहार के निम्नलिखित में नालंदा में आयोजन किया गया। ऑप्शन सी। अभी हाल ही में जो स्टेडियम का उद्घाटन किए थे नीतीश कुमार, उसी में मैच हुआ था, ये नालंदा में है। 144 हाल ही में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक का लोकार्पण किया। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का लोकार्पण किया। इसके राइटर हैं अशोक चौधरी और संभावी चौधरी, अशोक चौधरी और संभावी चौधरी। बुक का नाम है बिहार के गांधी नीतीश कुमार। 145 हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने का निर्णय लिया गया है? बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने का निर्णय लिया गया है? ये बनेगा अररिया में, अररिया में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा। 146 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में किस संस्थान की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। 147 हाल ही में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। निम्नलिखित किस जनपद से संबंधित है? बिहार के वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिला से बिलोंग करते हैं। 148 हाल ही में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2024 में हाजीपुर निवासी पाणिनि ने रजत पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में किस देश में किया गया था? ये प्रतियोगिता का आयोजन ब्राज़ील में किया गया था। खगोल विज्ञान खगोल भौतिकी ओलंपियाड को जीते हैं पाणिनि, ये हाजीपुर से बिलोंग करते हैं। यह ओलंपियाड ब्राज़ील में हुआ था। 149 हाल ही में निम्नलिखित में किसने फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब जीता है? फेमिना मिस इंडिया बिहार का खिताब जीता है आदिति झा, आदिति झा। 150
हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि को निम्नलिखित में किस वर्ष तक विस्तारित कर दिया गया है? बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को 2025-26 तक विस्तारित कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा ए। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून। थैंक यू।